सिंदूर के दौरान सबसे पहले भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और उसके बाद पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह कर दिया। इस दौरान भारतीय सेना ने कायर पाकिस्तान की तरह रिहायशी इलाकों और आम लोगों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि वहां के आतंकी ठिकानों को ढेर किया। कायर पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया क्योंकि फौज के साथ लड़ने की हिम्मत पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी और यही वजह है ना तो उनके निशाने सटीक थे और ना ही उन्होंने हमले वाले दिन जो है वो फौज के साथ जो है वो युद्ध किया, फौज के साथ लड़ाई लड़ी, बल्कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जिन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया उसके बाद फॉरवर्ड पोस्ट पर हम लोग मौजूद हैं। बार बार पाकिस्तान ने एक फॉल्स प्रोपेगेंडा किया कि भारत की कई चौकियों को उन्होंने तबाह किया, लेकिन यहाँ पर हमें सब कुछ सुरक्षित दिखाई दिया। इस समय जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर मैं मौजूद हूं, इस फॉरवर्ड पोस्ट के ठीक पीछे ये लास्ट पोस्ट है और देखिए साफ तरीके से पाकिस्तान के वो सुरक्षित घर दिख रहे हैं जिनको बिल्कुल भी भारतीय सेना ने निशाना नहीं बनाया। वहां के लोग सुरक्षित हैं, वहां के स्थानीय, वहां के जो घर हैं वो सुरक्षित हैं, वहां पर सब कुछ सुरक्षित है। सिर्फ वहां के आतंकी अड्डों को जो है वो निशाना बनाया। जो तस्वीरें आपको युगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास हम ये कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको दिखाएं कि पाकिस्तान का एक एक इलाका जो है वो स्थानीय इलाका पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन कायर पाकिस्तान ने क्या किया? कायर पाकिस्तान ने भारतीय जो एलओसी है वहां पर लगते जितने भी गांव थे, चाहे वो गुरुद्वारा था, मंदिर थे, हॉस्पिटल थे, स्कूल थे, लोगों के घर थे, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया। लेकिन ये सुरक्षित एरिया है पाकिस्तान के, जिनको बिल्कुल भी रडार पर हमारी सेना ने नहीं रखा था। हालांकि इक्विपमेंट इतने हाई क्वालिटी हमारे पास है कि एक एक बंदे की रिकॉर्डिंग जो है, रैकी जो है वो हो रही थी और हर एक मोर्चे की अपडेट जो थी वो भारतीय सेना के जवानों के पास थी। यही वजह है कि जब उस रात हमला किया था तो पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ अड्डे ध्वस्त किए थे, उनके लॉन्च पैड को ध्वस्त किया था, आतंकी ठिकानों को निस्ते नाबूद किया था, लेकिन वहां के रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, वहां के लोगों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाया। 1100 फीट की ऊंचाई पर, माफ कीजिए 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना के जवानों की पिन पॉइंट पेट्रोलिंग का हिस्सा बनी न्यूज 18 की टीम ने यह पेट्रोलिंग पुंछ और पीओजेके के बीच एलओसी पर की जा रही थी। अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और फॉरवर्ड पोस्ट पर हमारे जवान ऑपरेशन ऑल आउट पर तैनात हैं। ऑपरेशन अलॉट मतलब हर आतंकी का खात्मा करना। कोमल सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। 11,000 फीट की ऊंचाई से पेट्रोलिंग हो रही है। जी हां, पाकिस्तान के एक एक अड्डे पर नजर रखी जा रही है। इस पेट्रोलिंग का हिस्सा न्यूज 18 इंडिया भी बना है और बता दें कि भारी भरकम हथियारों के साथ हमारे जवान किस तरीके से पाकिस्तान की हर पोस्ट पर निगाहें गाड़े हुए हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता के बाद लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है और ऑपरेशन ऑल आउट का मकसद है कि हमारे जवान जो है इन इलाकों पर, सरहदी इलाकों पर पूरी अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। बता दें कि जिस जगह इस समय मैं मौजूद हूं, युगल आप दिखाने की कोशिश करें, ये पीर पंजाल पुंछ का वो इलाका है जहां से 90 के दशक से पारंपरिक रास्ते का इस्तेमाल करते थे आतंकी और वो पहुंच जाते थे घाटी और घाटी पहुंचकर कई अपने नापाक मंसूबों को उन्होंने कामयाब किया है। आप तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से यहाँ पर हमारे जवान जो है पूरी पैनी नजर उन्होंने बनाई हुई है। 90 के दशक के पारंपरिक रोड जो उस तरफ दिख रहे हैं, यही नहीं पाकिस्तान का कोटली इलाका हो, मीरपुर इलाका हो, ये सारे इलाके यहाँ से दिखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन इलाकों को ध्वस्त किया था, उन इलाकों में आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया था। पूरी तरीके से पीओजेके का जो वो इलाका था जहां पर आतंकी अड्डे थे उनको ध्वस्त किया था। और एक आप बता दें कि जहां मैं मौजूद हूँ, खुले आसमान के तले नीचे किस तरीके से हमारे जवान ने भारी भरकम हथियारों से पूरी नजर अपनी जो है वो पाकिस्तान पर बनाई हुई है और यहाँ से पाकिस्तान साफ नजर आ रहा है। बहुत करीब है, बहुत पास है, बहुत साफ है। आप देखिए किस तरीके से हमारे जवान जो हैं वो लगातार जो है भारी भरकम हथियारों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नजर पूरी है पाकिस्तान पर। हाँ जी मैम। क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अगर कोई दुश्मन आएगा उसको देखेंगे, अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे और फायर करेंगे सीधा।
मौसम खराब होता है, हवाएं, बर्फबारी सब कुछ होती है, कितना चैलेंज होता है। चैलेंज तो होता है लेकिन करना पड़ता है देश के लिए सब कुछ। देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है। देखिए चैलेंज होते हैं, बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना इन्हें करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि हमारे जो जवान हैं भारी भरकम हथियारों के साथ पाकिस्तान पर पूरी पैनी नजर आपने बनाई है। हाँ, पाकिस्तान पर पूरी प्लानिंग बनाई हुई है, ऑब्जर्व करते हैं और फायर करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं कि पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी को एक बार फिर से आम आदमी के लिए शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर के बीच में पारंपरिक हाथ मिलाना और बॉर्डर का गेट खोलने जैसी एक्टिविटी अब नहीं होगी। ये समारोह ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। सेरेमनी अब फिर से आम जनता के लिए खोली गई है।